साल 1990 पटना में तैनात डिस्ट्रिक्ट जज बाढ़ कस्बे के पास नदवा गांव जा रहे थे। ड्राइवर ने कहा, जज साहिब गाड़ी का शीशा नीचे कर लीजिए, आगे चेकिंग होगा। जज बोले, डिस्ट्रिक्ट जज का तलाशी कौन ले सकता है? इतना में ही बंदूक और लाठी लिए 12-13 लोग गाड़ी का चेकिंग करने आए। ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, ये अनंत सिंह का गांव है सर जी, यहाँ सबका चेकिंग होता है। नमस्कार, दैनिक भास्कर की इलेक्शन सीरीज गैंगस्टर के तीसरे एपिसोड में कहानी बाहुबली नेता अनंत सिंह की, जिन्हें लोग छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं। 5 जनवरी 1967 पटना के नदवा गांव में जमींदार परिवार में जन्मे अनंत 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं था। 4th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और आध्यात्म की तरफ झुकाव था तो 9 साल की उम्र में घर छोड़कर हरिद्वार चले गए। कुछ समय तक वो साधु संतों के बीच भी रहे, मगर 2 साधुओं के बीच झगड़ा और मारपीट देखकर मन बदल गया और घर लौट आए। बात साल 1986 का है। नदवा गांव में माओवादी संगठनों और जमींदारों की आपसी दुश्मनी में अनंत सिंह के भाई बिरांची सिंह की हत्या कर दी गई। अनंत ने भी बदला लेने की कसम खा ली। राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के मुताबिक कुछ ही दिन बाद जब अनंत का सामना भाई के कातिल से हुआ, तब अनंत निहत्थे थे और ऐसे में पत्थर से सिर कुचलकर ही उन्होंने दुश्मन की हत्या कर दी। इस घटना के बाद दूसरे जमींदार भी अनंत के पास सुरक्षा के लिए आने लगे, लेकिन पुलिस ने कबहू उनकी तरफ आंख तक नहीं उठाई। वजह था अनंत का बड़ा भाई दिलीप सिंह। दिलीप 1990 से 1995 तक जनता दल से मोकामा के विधायक रहे। जब भी अनंत के खिलाफ मुकदमा कोर्ट तक पहुंचता, तो दिलीप के रसूख की वजह से उन्हें जमानत मिल जाती। बाहुबली अनंत सिंह का एक पहलू और है। अतरंगी कपड़ों का शौक, फिल्मी हीरो जैसा रहन सहन उनको बहुत पसंद है। राजेश सिंह अपनी किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं, अनंत के पास 100 से ज्यादा घोड़े और टमटम थे, जिसे उन्होंने गांव के जरूरतमंदों को बांट रखा था। अनंत हमेशा सफेद रंग के कपड़े, आंखों पर काला चश्मा, माथे पर लंबा तिलक, रौबदार मूछें रखते थे। ये अनंत उर्फ छोटे सरकार का सिग्नेचर स्टाइल था। उन्होंने अपने घर में एक अजगर और हाथी भी पाल रखा था। अनंत गरीबों की भी खूबे मदद करते। इसी वजह से भूमिहार जाति का पूरा सपोर्ट अनंत के पास था। बात है साल 1996 का, जब जातिगत समीकरण नहीं होने के कारण नीतीश कुमार को बाढ़ से लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा था। तब लोगों के बीच अनंत की लोकप्रियता को देखकर नीतीश ने उनसे हाथ मिला लिया। फिर का नीतीश 1996, 1998 और 1999 में भी लोकसभा चुनाव जीते और अटल सरकार में मंत्री भी बने। अब तक नीतीश और अनंत एक दूसरे के बहुत खास हो गए थे। 2004 का एगो किस्सा है, जब अनंत सिंह ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों में तौल दिया था। लेकिन वो तो बस अनंत सिंह की राजनीति में औपचारिक एंट्री थी। वो असल राजनीति में आए साल 2005 में, जब उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव जीता और उसी साल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दोनों ने जंगल राज खत्म करने के नाम पर खूब वोट बटोरे थे। साल 2007 में सोनपुर के पशु मेले में लालू यादव का घोड़ा बिकने के लिए आया। अनंत जानते थे कि लालू उन्हें तो घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसलिए एक किसान को भेजकर वो घोड़ा खरीदवाया। लंबे समय तक अनंत घोड़ा बग्गी पर सवार होकर ही विधानसभा जाते रहे। बग्गी भी आम नहीं, उसमें लाइटें और म्यूजिक सिस्टम लगा था और सुंदर सजावट भी थी। नीतीश के राज में सब इसी तरह चलता रहा। फिर आया साल 2014 और सियासी समीकरण बदले। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और नीतीश एनडीए का साथ छोड़ लालू यादव के साथ आ गए। 2015 में बिहार में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन बना। उस समय अनंत सिंह कुटुस यादव हत्याकांड और रेप केस में आरोपी थे, इसलिए लालू ने नीतीश पर दबाव डालकर उन्हें पार्टी से निकलवा दिया। यह बात से नाराज अनंत ने निर्दलीय लड़कर चुनाव जीता। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक साल 2019 में अनंत सिंह का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो अपने साथी भोला सिंह की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। सुनो भाई, अब भोला सिंह का काम खत्म करना पड़ेगा। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस नदवा गांव पहुंची और छापेमारी के दौरान अनंत की हवेली तोड़ दी। पुलिस ने AK-47, हैंड ग्रेनेड और 26 गोलियां जब्त की और अनंत के खिलाफ UAPA और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। फरार अनंत को 23 अगस्त को दिल्ली से गिरफ्तार कर पटना के बेउर जेल भेजा गया। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव अनंत ने जेल से ही लड़ा। इस बार पुरानी रंजिश भूलकर राजद ने उन्हें टिकट दिया था। वो चुनाव जीत गए, लेकिन जमानत नहीं मिला।
फिर साल 2024 में पटना हाई कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें बरी कर दिया। 22 जनवरी 2025 को जेल से जमानत पर आए अनंत सिंह का सामना नौरंगा जलालपुर गांव में सोनू मोनू गैंग से हुआ। दोनों भाई सोनू और मोनू 2009 से अपराध की दुनिया में बड़ा नाम थे। जब दोनों गुट का सामना हुआ तो 60-70 राउंड गोलियां चली, जिसमें कई लोग घायल हुए। इधर अनंत सिंह पर हत्या की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज हुआ और एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि चुनाव से कुछ ही महीने पहले यानी अगस्त में वो जेल से बाहर आ गए और बाहर आते ही मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गैंगस्टर सीरीज के अगले एपिसोड में बात होगी अशोक महतो की। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।